झूम उठा दिल देख नजारा इस सालासर धाम का, जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है सालासर बालाजी महाराज के अध्यक्ष रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री बालाजी की साहब, नमस्कार। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये राजस्थान का बहुत प्राचीन मंदिर है सालासर बालाजी, इसकी मान्यता भी काफी है, तो संक्षेप में इसका कुछ इतिहास बताएंगे? इस सिद्धपीठ हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ जो हनुमान जी महाराज रास्ते हैं वो हमारे पूर्वज थे बाबा मोहनदास जी, उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होके हनुमान महाराज सालासर धाम में आए थे जी। यहाँ ऐसी हनुमान जी की मूर्ति है जी, जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा हनुमान जी का मंदिर नहीं है जी। आपने भी हनुमान जी का मंदिर देखा है जी। हर बड़ी सिटी में हनुमान जी के बहुत बड़े मंदिर होते हैं। जहां आपने वहीं पे हनुमान जी का मूर्ति ऐसा मिलेगा आपको, पर्वत लिए उड़ते हुए, लेकिन ऐसे दाढ़ी वाले हनुमान जी आपने कहीं नहीं देखे जी। तो महाराज ये सिर्फ जैसे बालाजी का चेहरा है और दाढ़ी है इसमें, तो ऐसा कोई एक्चुअल में रूप है भगवान हनुमान जी का? रामायण में कहीं उल्लेख है इस तरह के चेहरे का या दाढ़ी वाला रूप? नहीं नहीं जी, ये जब सालासर धाम में ये मूर्ति आई थी, ये जमीन में निकली थी मूर्ति। अच्छा, ठीक है। एक किसान के खेत में ये मूर्ति निकली थी। जब मूर्ति वो थी, वो पत्थर की मूर्ति पे हनुमान जी के कंधे पे राम और लक्ष्मण थे। बहुत अच्छा। तो 268 उसमें दाढ़ी थी उस समय? नहीं थी। अच्छा। तब वो मूर्ति निकली थी तो पत्थर की मूर्ति थी वो जी। और हनुमान जी के कंधे पे राम और लक्ष्मण की मूर्ति निकली थी जी। लेकिन जो हमारे जो संस्थापक थे बाबा मोहनदास जी महाराज, हमारे दादाजी जी, वो हनुमान जी की बहुत भक्ति करते थे। उनको इसी रूप में दर्शन दिए थे। ठीक है। कि मेरा चेहरा ऐसा होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए, मूछें होना चाहिए। तब से ये हनुमान जी का मंदिर जो है, इसमें ये ऐसी मूर्ति है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, वो सालासर में है जी। और सिद्धपीठ हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ भक्त जितने आते हैं बालाजी महाराज के दरबार में शीश नवाते हैं जी, उनकी मनोकामना पूरी होती जी। करीब कितना वर्षों पुराना मंदिर है महाराज जी? इस मंदिर को लगभग वैसे 268 साल लगभग हो गए। ठीक है। तो तभी से ये इसी तरह से मूर्ति यहाँ स्थापित है, इसी तरह से पूजा सेवा चल रही है यहाँ 268 साल से। बहुत अच्छा। इस मंदिर के बारे में कुछ और विशेष बात बताएंगे आप? वैसे तो हनुमान जी का मंदिर है, जो भक्त आते हैं पास के परिक्षेत्र में, मतलब यहाँ साल में 2 मेले भरते हैं जी। अप्रैल में आता है हनुमान जी वो हनुमान जयंती जी। हनुमान जी का जन्म हुआ जी। यहाँ सुनते हैं कोई अखंड ज्योत भी जल रही है वर्षों से? हाँ जी, जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है तब से एक बहुत बड़ा धूना बना हुआ है जो मोहनदास जी महाराज ने प्रज्वलित किया था 300 साल पहले। बहुत अच्छा। वो अखंड जलता रहता है जी। आप कितने वर्षों से यहाँ सेवा पूजा कर रहे हैं महाराज जी? हमारा तो पूरा परिवार ही यहीं का है ना। हम तो बाबा मोहनदास जी महाराज संस्थापक थे, उन्हीं के वंशज हैं हम। जी, जी। आज हम जो मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं और 8वीं पीढ़ी में चल रहे हैं। जी, जी। तो ये कह सकते हैं पूरी तरह से प्राइवेट मंदिर है? जी जी, यहाँ पूरा प्राइवेट मंदिर है। हमने इसका ट्रस्ट बना रखा है, एक पब्लिक ट्रस्ट बना रखा है जिसमें पूरे सालासर धाम का विकास होता है, वो मंदिर है। तो ये सालासर धाम के विकास में और क्या क्या आपने योजना चला रखी है? जैसे मैं सुना था एक गौशाला आपने बना रखी है जो करीब 3000 गाय उसमें है, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है,
तो उसके बारे में कुछ बताएं। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौशाला है। इसमें 2,500 से 3,000 लगभग गोवंश है। जी और सालासर के परिक्षेत्र में जी जितनी भी बैल का गाय है जिनका कोई मालिक नहीं, जी उस गोवंश को हमने जी यहाँ पे शरण दी। जी हमारे पास प्रकार का दूध नहीं होता है, न डेयरी फार्म है। हम तो सेवा के हिसाब से ये गौशाला बनी है। जी और विश्व गौशाला ये हो गई कि हमने इसमें राजस्थान के चूरू जिले में सालासर जहाँ है, जी वहाँ इतना गर्मी पड़ता है। मई और जून जुलाई में 50 डिग्री टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर, और सर्दियों में पूरा माइनस में चला जाता है। जी हमने इजराइल की तकनीक का यहाँ पे हाइड्रोपोनिक मशीनें लगाई है, जी जिसमें हरा चारा उत्पादित होता है। बहुत अच्छा। ये राजस्थान में ऐसी कोई सी भी गौशाला में ये मशीनें नहीं है जिसमें पूरा व्हीट ग्रास गाय को दिया जाता है। ठीक ठीक। ये राजस्थान की और क्या विशेषता है इस गौशाला की? यहाँ बालाजी महाराज के दरबार में जितने भक्त आते हैं जी उनके माध्यम से ये गौशाला चलती है। और अपने आप में बहुत, वैसे खूबसूरती के हिसाब से भी ये बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक डिजिटल गोवंश का एक चमेली देवी गौ चिकित्सालय भी बनाया गया है। उसमें पूरा सुख सुविधाएं, अति आधुनिक सुख सुविधाएं हैं उसमें लेबोरेटरी जिसमें आदमी का जितना डायग्नोज होता है उतना गाय का हो सकता है। जी जी पूरा बहुत अच्छा। आईसीयू वार्ड है, ऑपरेशन, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा वार्ड है। जितने बुजुर्ग वो उसमें रह सकती है। और बड़े गौशाला है। ठीक है। तो हर समय उसमें पशु चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं उस गौशाला में? उसमें 24 घंटे पशु चिकित्सक है। हॉस्पिटल का जो है वो अलग से 10 आदमियों का स्टाफ है। इसके अलावा गौशाला में लगभग 60 लोगों का स्टाफ है जो रात सेवा करते हैं गौशाला में। महाराज जी, इस तरह की गौशाला और अन्य भी कहीं राजस्थान में या देश भर में बनाने का प्लान कर रहे हैं? नहीं जी, हम तो बस बालाजी महाराज के दरबार में हमारी तो यही गौशाला है। हम तो कहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से तो गौशाला हर गांव, शहर और ढाणियों में है जी। लेकिन अच्छी गौशाला बनाना चाहिए, गाय का संवर्धन करना चाहिए, नस्ल सुधार का एक प्रोजेक्ट साथ में लेना चाहिए और खूबसूरत बनाना चाहिए ताकि आने वाले श्रद्धालु कहीं पे भी हो, भले वो राजस्थान शहर ढाणी में हो, तो ताकि लोग जा सके और गोवंश की सेवा कर सके। और जो हमने लगाई है जिसमें 24 घंटे हरा चारा उपलब्ध रहता है, ऐसे क्योंकि आज के इस जमाने में जितना हम चारा बनाते हैं उसमें वो मशीन है 10x18 10 फीट बाई 18 फीट का है। उसमें रोज 3 क्विंटल हरा चारा पर डे उसमें से निकल सकता है। जितना खेत में 20 बीघा में नहीं होता होगा उतना 10x18 है। तो क्या महाराज जी आवश्यक नहीं है आपके लिए कि आप इस तरह की गौशाला बनाने के लिए लोगों को प्रेरणा दें, ट्रेंड करें, अपना सहयोग दें किसी तरह का? अगर पैसे से नहीं तो सलाह से लोगों को जानकारी दें, क्योंकि बहुत सी चीजें जानकारी के अभाव में नहीं कंप्लीट हो पाती है। तो आपका सहयोग देश भर में अगर फैले तो क्या अच्छा ना हो ये? बिल्कुल जी, देखो गौशाला से तो गौशाला नहीं चलती है ना। गौ खुद जो है ना जन सहयोग से चलती है, लेकिन उसकी जरूरत पड़ी तो इसकी सलाह में दे सकता हूँ। क्योंकि आदमी का उद्देश्य बढ़ते रहना है, आप यहीं तक सीमित क्यों अपने को रखें? जब आप इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने गौशाला का बना लिया,
तो क्यों ना हो कि पूरे देश भर में इस तरह की गौशालाएं आपके सहयोग से स्थापित हो, आपकी टेक्निक से स्थापित हो, आपके जानकारी का लाभ सबको मिले। क्योंकि ये तो गौ माता जैसे इस देश में गाय को हम लोग माँ मानते हैं, तो उसके लिए हमारा अगर थोड़ा सा भी सहयोग होगा तो इससे बड़ा कोई हमारा सफल कार्य नहीं होगा। सलाह जरूर हो सकती है, लेकिन सर जी हम तो खुद बालाजी महाराज के दरबार में इस मंदिर के पुजारी हैं, तो ज्यादा वक्त ज्यादा समय मैं नहीं दे पाता, इसलिए सलाह की किसी को आवश्यकता होती है तो मैं जरूर, या कहीं जाना भी पड़े तो जरूर जा सकता हूँ। जी जी। आपका महाराज जी मंदिर सारे दिन खुला रहता है, दोपहर में विश्राम या छुट्टी का या वैसा कोई प्रोग्राम नहीं होता है? ये अभी इस कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में जब से बंद था और जब मंदिर वापस चालू हुआ है तो सरकार की गाइड सुबह 6 बजे से रात को 8:30 चालू रहता है लगातार, दोपहर में कोई विश्राम नहीं है। यहाँ पे कृष्ण मंदिर है, जैसे खाटू श्याम जी का मंदिर है, वो दिन में बंद होता है, लेकिन हनुमान जी का मंदिर कभी बंद नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या लगता है लोगों की इच्छाएं यहाँ पूरी होती हैं? बिल्कुल होती है, तभी लोग यहाँ आते हैं। मैंने आपको बताया 2 मेले लगते हैं यहाँ पे। जो मेला अक्टूबर में लगता है, शरद पूर्णिमा का बोलते हैं उसको। उसमें पंजाब, हरियाणा और जितने लोग आते हैं उसमें 80% लोग आते हैं पैदल। उसमें 10 से 15 लोग बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं 9 दिन में। उसमें 80% लोग पैदल आते हैं, और जहाँ पैदल लोग आते हैं तो कोई न कोई कारण होगा। जहाँ भगवान के बालाजी महाराज के दरबार में शीश नवाने आते हैं, उनकी मनोकामना सालासर में 100% मनोकामना पूरी होती है। बहुत अच्छी बात। तो महाराज जी आप क्या इस बात से सहमत हैं कि दर्शनों से आदमी को लाभ मिल जाता है या आचरण भी अच्छे करना जरूरी है? जी, मेरा सवाल ये है कि सिर्फ दर्शनों से आदमी की इच्छाएं या उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसको जीवन में अच्छे आचरण करना भी आवश्यक है। जी, ये तो बिल्कुल सही और सत्य बात है कि दर्शन मात्र नहीं, आदमी का आचरण भी एक अच्छा होना चाहिए। भगवान के तो एक नारियल की प्रथा है, यहाँ पे एक नारियल बांधा जाता है सालासर में। तो बालाजी महाराज के दरबार में सच्चे मन से और आस्था से नारियल बांधता है, उसकी मनोकामना ये, लेकिन आस्था भी होना चाहिए, उनके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा और आस्था के नहीं होता है। या यूं कह सकते हैं कि दर्शनों का इतना प्रभाव होता है कि उसके आचरण खुद ब खुद अच्छे होने लगते हैं। जी। और महाराज जी क्या योजना है आपके? आप तो इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, आपका पूरा खानदान, पूरे सारा वंश ही इसी चीज में लगा हुआ है। आगे और सोशल अवेयरनेस के लिए, सामाजिक कार्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हो सकती हैं? क्या विचार मन में आता है? भले मंदिर के माध्यम से हो या गौशाला के माध्यम से हो, हमने तो पूरे अभी कोविड जैसी वैश्विक बीमारी में भी मंदिर की तरफ से काफी जरूरतमंद लोगों की हमने इतनी हेल्प की है। वैसे ही इस गौशाला संस्थान में भी हमने गोवंश के साथ साथ बहुत जितने भी इलाके के लोग हैं, हमने उनकी मदद की है। और पहले भी समय में यदि किसी प्रकार की कोई भी आपदा आती है तो मंदिर हनुमान जी हमेशा तैयार रहती है, सब करती है, पूरे गांव का विकास करती है। पूरे इस सालासर धाम में आपको खुला नाला भी नजर नहीं आएगा। पूरा मंदिर के गांव का हमने विकास, इस गांव में जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, भले वो स्कूल, हॉस्पिटल हो या अन्य कोई जो सरकारी संस्थाएं हैं, उसका बिल्डिंग मंदिर के माध्यम और फिर राज्य सरकार, पूरे गांव में ये ग्राम पंचायत होते हुए भी पूरे गांव में सीमेंट की सड़कें बनी हुई है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दिन में 2 बार तो उस पूरे गांव की सफाई होती है। जी जी।
तो जैसे आपने बताया आपके पूर्वज मोहनदास जी को सपना आया था, तो उसके बाद बालाजी महाराज की तरफ से कोई किसी को कभी कोई किसी तरह का सपना नहीं आया? यहाँ कुछ नहीं है। जब जो समय था जी, उस सपने में महाराज को हनुमान जी दिखी थी। उसके बाद में यहाँ बस हम लोगों का काम बालाजी महाराज भी करना है, जैसा उनका करना होता है, पूजा पाठ करना होता है। यहाँ किसी प्रकार की न सपना आता है, कोई आंखा देखी जाती है या कुछ बताया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई आडंबर नहीं है यहाँ। जी जी, किसी तरह का जैसे बालाजी के नाम पे कोई ऐसा आडंबर नहीं होता। अपने मात्र दर्शन करो, प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद लो और अपना प्रसन्न होकर जाओ। यहाँ कोई पूजा भी नहीं होता, मात्र दर्शन है यहाँ के। जी जी, जो बालाजी प्रणाम करे जी, बस बालाजी तो उसकी इच्छा मनोकामना पूरी कर देते हैं। ठीक ठीक। हमारे दर्शकों के लिए महाराज जी कुछ कहना चाहेंगे? आप तो बालाजी की इतनी भक्ति करते हैं, तो अंदर से कोई ऐसा संदेश निकलता हो आम पब्लिक के लिए? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक उनको बालाजी महाराज से हम सब, बालाजी महाराज सब कामना भी पूरी करे। बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज सबकी रक्षा करे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बालाजी महाराज की कृपा होगी, पूरा आशीर्वाद है, हम सबका आशीर्वाद है बालाजी महाराज का, आपको और आपके पूरे परिवार को, और आपके जितने इस चैनल के माध्यम से जितने दर्शक है उन पे हनुमान जी महाराज और गौ माता की पूरी कृपा रहे। ऐसी कामना हम बालाजी गौ माता से आप सभी के लिए करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं इंटरव्यू ना लेके आपका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए साक्षात्कार हमने किया है। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना भी कीमती हमें समय